2 क्लास में इसको आज हम ख़त्म करेंगे। एक क्लास हो चुका है, जो लोग फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं उसका वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उससे आप फर्स्ट क्लास देख लीजिए ट्रेन का। उसमें सारे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, ट्रेन पर जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, उसके बाद हम लोग सवालों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं वो सबसे पहले क्या देखें, कॉन्सेप्ट क्लास नंबर 1 को देख लें या फिर पार्ट 1 को देख लें, उसके बाद ये क्लास नंबर 2 में आए। देखिए इसका 11वां प्रश्न है, कल हम लोग 10 प्रश्न तक कर भी लिए थे, है ना, कॉन्सेप्ट पढ़े, उसके बाद 10 प्रश्न तक किए। आज फिर हम लोग लगभग 10 प्रश्न करेंगे और ख़त्म हो जाएगा ये। 74 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स है, विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी वाई को 12 सेकेंड में पार करती है ना। एक ट्रेन है एक्स, ये क्या है, ट्रेन एक्स है, इसकी स्पीड कितना दे रखा है, 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये आगे बढ़ रहा है, ये एक्स ट्रेन है। और इधर से एक ट्रेन वाई आ रहा है, एक ट्रेन वाई आ रहा है, जो कितना की स्पीड से इधर आ रहा है, 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। एक ट्रेन इधर से जा रहा है, एक ट्रेन उधर से आ रहा है। ये ट्रेन की स्पीड है 74, ये ट्रेन का स्पीड है 52, और ये दोनों एक दूसरे को 12 सेकेंड में पार करती है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है और 12 सेकेंड में पार करती है। बोला है यदि रेलगाड़ी वाई की लंबाई एक्स की लंबाई के 2/3 है, मतलब वाई का लंबाई, अगर एक्स का लंबाई 3 यूनिट है, एक्स का लंबाई 3 यूनिट है, तो वाई का लंबाई कितना होगा, 2 यूनिट, है ना। बोला ना, यदि रेलगाड़ी वाई की लंबाई एक्स की लंबाई का 2/3, तो 3 आ रहा है तो 3 मान लिए एक्स का लंबाई, तो इसका 3 का 2/3 करेंगे तो वाई का लंबाई 2 आ जाएगा। अब देखिए डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम। तो जब जो दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेंगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, दोनों के लेंथ के बराबर डिस्टेंस को तय करेगी। दोनों के लेंथ के बराबर, ये चीज़ कल बताए थे। जब भी ट्रेन या तो सेम डायरेक्शन में क्रॉस करे एक दूसरे को, या तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, दोनों के डिस्टेंस के बराबर, दोनों के लेंथ के बराबर। दोनों का लेंथ कितना है, एक्स प्लस वाई, है ना। इस ट्रेन का मान लीजिए एक्स है, इस ट्रेन का वाई, तो क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो स्पीड जुड़ जाएगा, स्पीड का सम हो जाएगा, है ना। स्पीड कितना आ जाएगा, 4 2 6 7 5 12 126। अब देखिए टाइम दे रखा है सेकेंड में, तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। ये तो किलोमीटर पर आवर में आया है ना, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिए। और कितना समय लगा है, 12 सेकेंड। तो काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, कितना आ गया, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, मतलब 420 मीटर आ गया, 420 मीटर आ गया। ये एक्स और वाई दोनों का लंबाई का सम आ गया, एक्स और वाई दोनों की लंबाई का सम कितना आ गया, 420 मीटर। अब देखिए इस 420 मीटर में से एक्स का लंबाई 3 यूनिट है और y का लंबाई 2 यूनिट, यानी 3 और 2 यूनिट टोटल कितना हो गया, 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, टोटल 5 यूनिट, है ना। 5 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 420 गुना 420, तो कितना गुना है, 5 8 40 और 5 चौके 20, 84 गुना। तो पूछा है x की लंबाई ज्ञात करें, x की लंबाई भी 84 गुना हो जाएगा, 84 गुना कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 8 त्रिका 24 और 1 25, कितना 252 मीटर किसका लंबाई, x का लंबाई। यहाँ से आप y का भी लंबाई निकाल सकते थे, कितना गुना, 84 गुना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168 मीटर। दोनों को जोड़िएगा तो 420 मीटर आएगा। तो समझ में आया सवाल। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं चाहे सेम डायरेक्शन में जाएंगे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, दोनों के लेंथ के सम के बराबर। और अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड, दोनों के स्पीड का डिफरेंस आएगा। और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा, दोनों के स्पीड का सम। टाइम सेकेंड में दे रखा है, इसीलिए हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज किए स्पीड को, वहाँ से डिस्टेंस आ गया। अब बोला था कि एक्स की लंबाई का 2/3 गुना है वाई, तो x की लंबाई 3 यूनिट है तो y की लंबाई 2 यूनिट हो जाएगा। तो 3 2 5 यूनिट का वैल्यू आ गया,
420 मीटर 84 गुना है, तो x का लंबाई भी पूछा था, 84 गुना आ जाएगा 252 मीटर। तो ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है। इसको ध्यान देना है, विपरीत दिशा में चल रही है मतलब रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा, दोनों का स्पीड का सम। विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड दोनों की स्पीड का सम है ना। तो चल रही है, वे एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम ले रही है, 18 सेकेंड का समय ले रही है। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी का लंबाई क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना चलेगी, दोनों अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो चाहे तो विपरीत दिशा में चले या तो सेम दिशा में चले, दोनों कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, दोनों के लंबाई के सम के बराबर। तो पहला ट्रेन का लंबाई 270 मीटर है, दूसरा ट्रेन का लंबाई हमको पता नहीं तो L2 मान लेते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन 2 है ना। यहाँ से रिलेटिव स्पीड दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है, तो विपरीत दिशा में जाएगा तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा, दोनों के स्पीड का सम, दोनों के स्पीड का सम। 57 और 42 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 5 4 9 99, और इसको मीटर पर सेकेंड में 5/18 और कितना टाइम ले रही है, कितना टाइम 18 सेकेंड। 18 सेकेंड, 18 से 18 कट गया, 9 पचे 45, 9 पचे 45 4 49। L2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 270 उठ के उधर चला जाएगा -270। तो लेंथ ऑफ ट्रेन 2 क्या आ जाएगा, 5 9 में गया 2 7 2 में गया 2 225 मीटर क्या आ गया, ट्रेन 2 का लंबाई 225 मीटर आ गया ट्रेन 2 का लंबाई। तो मैंने पहले ही बोल रखा था कि ये क्वेश्चंस इजी तरीके से और बहुत शॉर्ट में बन जाएंगे है ना, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आई होंगी। चलिए अब नेक्स्ट सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो एक बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय। सबसे पहले लाइन पर ध्यान दीजिए, सबसे पहला लाइन बोला है, देखिए यहाँ सबसे पहले स्पीड को हम लोग मीटर पर सेकेंड में निकाल लेते हैं क्योंकि सेकेंड में सब आंसर है और मीटर में है। तो 72 किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में निकालने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, 18 चौके 72 यानी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक सभी को क्लियर है कि स्पीड क्या आ गया है, 20 मीटर पर सेकेंड। यानी एक ट्रेन 20 मीटर पर सेकेंड से 60 सेकेंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो ट्रेन को एक खंभे में पार करने के लिए ट्रेन द्वारा लगा समय। तो ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ट्रेन जब भी कोई प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितना दूरी चलेगी, खुद के लंबाई के बराबर और उस प्लेटफॉर्म के लंबाई के बराबर, जो कि क्या है 180 मीटर है ना। और टोटल कितना समय लगा है, ये दूरी को चलने में 60 सेकेंड लगा है। टोटल कितना समय लगा है, 60 सेकेंड लगा है, 60 सेकेंड। अब देखिए 60 सेकेंड लगा है, ट्रेन का स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को चलने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, इसी 180 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है, इस 180 मीटर को चलने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, 20 9 20 से डिवाइड कर देंगे, 20 9 180 मतलब 9 सेकेंड यहाँ लगा है, 9 सेकेंड यहाँ लगा है, 9 सेकेंड यहाँ लगा है। जब 9 सेकेंड यहाँ लगा तो ट्रेन खुद की लंबाई को कितना समय में तय की होगी, 51 सेकेंड में। 51 सेकेंड मतलब खुद की लंबाई को 51 सेकेंड में और प्लेटफॉर्म की लंबाई को 9 सेकेंड में, कुल मिला के कितना आ गया 60 सेकेंड। तो पूछा है ट्रेन बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय। तो ट्रेन जब बिजली के खंभे को पार करेगी तो कितना दूरी तय करेगी, अपने लेंथ के बराबर, और अपने लेंथ को पार करने में उसको कितना समय लग रहा है 51 सेकेंड। तो क्या आ गया आंसर 51 सेकेंड। तो कभी कभी सवालों को ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। सवालों के लिए एक तरीका नहीं सीखना है, बहुत सारे तरीके सीखेंगे और जो तरीका आसान पड़े वही लगाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि इसमें ट्रेन का लंबाई निकालने लगे, फिर लंबाई निकाल के उसको फिर कैसे मीटर पर सेकेंड से टाइम निकाले,
वैसा भी कर सकते हैं लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगेगा। अब नेक्स्ट सवाल 14 नंबर आएगा। 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने, इसको खुद से करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद मैं कराऊंगा। चलिए करके जल्दी इसका आंसर कमेंट में आपको बताना है। वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद सवाल को बना लीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए, और जब नहीं बनता है तो बोर्ड में देखिए कोई रेलगाड़ी एक खंभे को कितना सेकंड में, 12 सेकंड में पार करती है। मतलब जब कोई रेलगाड़ी अपने एक खंभे को पार करती है तो कितना दूरी तय करती है, अपने लेंथ के बराबर दूरी तय करती है, अपने लेंथ के बराबर दूरी तय करती है। और इस दूरी को पार करने में कितना समय ले रही है, अपने डिस्टेंस को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। अब बोला है कि 170 मीटर लंबे पुल को पार करने में 36 सेकंड लेती है। जब कोई ट्रेन एक पुल को पार करेगी तो कितना दूरी चलेगी, अपना डिस्टेंस के बराबर और उस पुल के लंबाई के सम के बराबर। इतना दूरी चलेगी। जब भी कोई ट्रेन एक पुल को पार करेगी तो कितना दूरी चलेगी, अपने डिस्टेंस और उस पुल के डिस्टेंस के बराबर। और टोटल समय कितना लगा है, ये दोनों दूरी तय करने में 36 सेकंड का समय लगा है। अब बताइए आप ही ज़रा सोच के कि ये डिस्टेंस को 12 सेकंड में तय किया है तो ये डिस्टेंस को कितना समय में तय किया होगा, बचा खुचा 24 सेकंड में तय किया होगा। मतलब ट्रेन जो है वो 24 सेकंड में कितना दूरी जा रहा है, 24 सेकंड में 170 मीटर, 170 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना दूरी जाएगा, 1 सेकंड में तो 170/24 यही आ गया। ये मीटर पर सेकंड आया, ये मीटर पर सेकंड आया है ना, ये मीटर पर सेकंड आया। लेकिन स्पीड किस में होता है ना, किलोमीटर पर आवर में। तो इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5 से, 18/5 से। काटिए, 6 चौके 24 और 6 तिया 18 है ना। उसके बाद 2 से काटेंगे 2 और 2 से यहाँ काट लेते हैं, कितना आ जाएगा 85 कितना आ गया, 5 तिया 15, 8 पे 40 और 1 41.5 किलोमीटर पर आवर। एक भी ऑप्शन नहीं है, कहाँ गलती हुआ। 170 मीटर लंबे पुल, 170/24 और 18/5, 6 चौके 24, 6 तिया 18, 2 से काटेंगे तो 85। सवाल में कहीं गड़बड़ तो नहीं किए हैं, अच्छा सॉरी, गुना करने में गलती की है। 5 तिया 15 के 5, 8 तिया 24 और 1 25 और ये 5 दूनी 10 से 1 डेसिमल लग जाएगा। मतलब 25.5 किलोमीटर पर आवर, 25.5 किलोमीटर पर आवर आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। तो अब नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे, सवाल नंबर कितना चलेगा, 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कीजिए आप लोग। एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है और लेकिन 126 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 33 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई भी बताना है और इसकी चाल भी बताना है। देखिए सबसे पहले हम किसको निकालने पर फोकस करें, रेलगाड़ी की लंबाई निकाल लें। चलिए स्पीड सबसे पहले निकालते हैं। देखिए जब भी ट्रेन एक व्यक्ति को पार करेगी, जब भी ट्रेन एक व्यक्ति को पार करेगी कितना डिस्टेंस चलेगी, अपनी लंबाई के बराबर, अपनी लंबाई के बराबर। और ये डिस्टेंस को पार करने में कितना टाइम ले रही है, 24 सेकंड। कितना, 24 सेकंड यही ले रही है। लेकिन जब एक ट्रेन 126 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितना डिस्टेंस चलेगी, अपनी डिस्टेंस प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर डिस्टेंस चलेगी। इतनी दूरी को तय करेगी। अपना डिस्टेंस जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपना डिस्टेंस और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर डिस्टेंस को तय करेगी। और ये पूरा डिस्टेंस को तय करने में कितना समय लगा है, 33 सेकेंड लगा है। कितना, 33 सेकेंड लगा है, 33 सेकेंड लगा है। तो देखिए यहाँ से इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 24 सेकेंड और इस डिस्टेंस को कितना सेकेंड लगा होगा, 9 सेकेंड लगा होगा, 9 सेकेंड लगा होगा, 9 सेकेंड। तो देखिए 9 सेकेंड लगा है 126 मीटर
डिस्टेंस को ट्रेवल करने, मतलब 9 सेकेंड में कितना डिस्टेंस जाती है 126 मीटर। कितना गुना है 14 गुना है, 14 गुना है तो 24 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये भी 14 गुना ट्रेवल करेगी, है ना। 24 सेकेंड में 14 गुना कितना हो जाएगा, 14 चौके 56, हाथ में 5, 14 दूनी 28 और 5 33, 336 मीटर। 336 मीटर एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ से स्पीड निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप निकाल के टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि देखिए एक ही ऑप्शन में 336 है, मतलब यही सही होगा। तो हम लोग सवाल को सिर्फ हम ऑप्शन चेक कर रहे हैं कौन सा सही है, सवाल का सॉल्यूशन नहीं करेंगे, सिर्फ ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन 1 मिल गया, कहानी खत्म, इतना ही सॉल्व करेंगे, अपना टाइम को बचा लेंगे। देखिए एक रेलगाड़ी 2 प्लेटफॉर्म को जिनकी लंबाई 293 मीटर है और 425 मीटर है, उसको 35 सेकेंड में और 47 सेकेंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने टिक कर दिया है, 92 मीटर है। लेकिन ये टिक कैसे हुआ, मैं वीडियो यानी क्वेश्चन सॉल्व करके बता चुका था और वीडियो रिकॉर्ड होना, क्लास रुक गई थी, जिसके वजह से ये क्वेश्चन मैंने दोबारा से इसको बताना पड़ रहा है। चलिए देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से कर लेते हैं, आप लोग कर सकते हैं, ये सवाल छोड़ दें। चलिए करके बता ही देते हैं। एक रेलगाड़ी 2 प्लेटफॉर्म जिनकी लंबाई 293 मीटर है और 425 मीटर है, उनको कितना सेकंड में पार करती है। जिसका लंबाई 293 मीटर है उसको 35 सेकंड में पार करती है, और जिसका लंबाई 425 मीटर है उसको 47 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है वो हमको बताना है। तो देखिए, जब रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी, पहले वाले प्लेटफॉर्म को, तो कितना डिस्टेंस चलेगी, अपने लंबाई के बराबर प्लस इस प्लेटफॉर्म के लंबाई के बराबर, है ना, 293 मीटर। और टाइम कितना लग रहा है 35 सेकेंड का, 35 सेकेंड का टाइम लग रहा है। और जब रेलगाड़ी दूसरे प्लेटफॉर्म जिसका लंबाई कितना है 425 मीटर, इसको पार करेगी तो टाइम कितना लगेगा, कितना डिस्टेंस चलेगी, इस प्लेटफॉर्म के लंबाई के बराबर और खुद के डिस्टेंस के बराबर। जब भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितना डिस्टेंस चलती है, अपनी लंबाई और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई के सम के बराबर, अपनी लंबाई और उस प्लेटफॉर्म के लंबाई के सम के बराबर। तो दोनों के इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना समय ली है, 47 सेकेंड का। समझ में आया, 47 सेकेंड का, ठीक है। अब देखिए, दोनों केस में ट्रेन का लंबाई तो सेम है, बढ़ा कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस बढ़ा है 132 मीटर। घटाइए, इसमें 425 में से 293 घटाइएगा, डिस्टेंस कितना बढ़ा है 132 मीटर। और इसी डिस्टेंस के बढ़ने के वजह से टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है, 12 सेकेंड का टाइम अधिक लग रहा है, 12 सेकेंड का टाइम अधिक लग रहा है। 132 मीटर डिस्टेंस बढ़ गया है, इसीलिए 12 सेकेंड अधिक लग रहा है। तो 12 सेकेंड में कितना दूरी तय कर रहा है, 132 मीटर, 132 मीटर। तो 1 सेकेंड में कितना दूरी आ जाएगा, 11 मीटर, 11 मीटर। मतलब स्पीड क्या आ गया, स्पीड 11 मीटर पर सेकेंड, स्पीड क्या आ गया 11 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 35 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 11 मीटर, तो 35 सेकेंड में कितना मीटर जाएगा, 35 गुना 11 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 385 मीटर, 385 मीटर। मतलब ये कुल डिस्टेंस जो है वो कितना होना चाहिए, ये कुल डिस्टेंस होना चाहिए 385 मीटर। तो 293 यहाँ है, यहाँ कितना हो जाएगा लेंथ का, ट्रेन का लंबाई 385 में से 293 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 18 में से 9 गया तो 9, यानी कि 92 मीटर। ट्रेन की लंबाई क्या आ गया 92 मीटर। तो इतना छोटा सा सवाल था, ये आप कर सकते थे लेकिन मैंने बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। ट्रेन एक ही गति के साथ एक स्थिर ट्रेन बी को 35 सेकेंड में और एक पोल को 14 सेकेंड में पार करती है। एक ट्रेन है जो एक ट्रेन ए है जो एक ट्रेन बी को क्रॉस करता है, और बी है स्थिर ट्रेन, मतलब बी खड़ा है, उसको 35 सेकेंड में और एक पोल को 14 सेकेंड में पार करती है। मतलब यदि ट्रेन ए की लंबाई 280 मीटर है तो स्थिर ट्रेन बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए पहला केस देखिए, जब ट्रेन ए
एक ट्रेन बी को क्रॉस करेगी तो कितना डिस्टेंस चलेगी, अपने लंबाई के बराबर। ट्रेन ए की लंबाई कितना है 280 मीटर, 280 मीटर, और उस ट्रेन की लंबाई लेंथ ऑफ ट्रेन बी के बराबर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, है ना। जब एक ट्रेन कितना, मतलब एक स्थिर ट्रेन को क्रॉस करेगी, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी अपनी लंबाई के बराबर और उस ट्रेन की लंबाई के सम के बराबर, है ना। और एक पोल को 14 सेकंड में पार करती है, एक पोल को 14 सेकंड में पार करती है, और ये डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा है 35 सेकंड, कितना 35 सेकंड लगा है ना। यही डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 35 सेकंड लगा है। अब और एक पोल को 14 सेकंड में पार करती है। जब ये ट्रेन ए जो है एक पोल को पार करेगी तो कितना दूरी तय करेगी, अपने खुद के लंबाई के बराबर। अपने खुद के लंबाई को वो कितना समय में तय कर रही है 14 सेकंड में, 14 सेकंड में। तो पूछा ट्रेन बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ट्रेन बी की लंबाई, यहाँ 14 सेकंड लगा है, दोनों को सम आना चाहिए 35 सेकंड, तो यहाँ कितना लगा होगा 21 सेकंड लगा होगा, 21 सेकंड लगा होगा। 14 सेकंड में 280 मीटर कितना गुना है 20 गुना, तो 21 सेकंड में 20 गुना जाएगा, मतलब 420 मीटर। ट्रेन बी की लंबाई कितना आ गया 420 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट सवाल करेंगे, सवाल करने में कमी नहीं करेंगे, लगभग 20 सवाल हम लोग कर ही देंगे आज। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 अब हमारे सामने है। ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये एक क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, बाकी सेम ही है। देखिए आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम होता है, स्पीड गुने टाइम। अगर स्पीड कांस्टेंट हो, स्पीड सेम रहे, कांस्टेंट हो, तो डिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा, टाइम की। स्पीड अगर कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब टाइम अगर डिस्टेंस जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में टाइम होगा। तो देखिए 20 मीटर पर सेकेंड की गति से चलने वाली ट्रेन एक पोल को 24 सेकेंड कम समय में पार करती है, जब उसे समान गति से ट्रेन की लंबाई के 3 गुने लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने की जरूरत होती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ट्रेन किसको पार कर रही है, जब वो एक पोल को पार करेगी तो कितना डिस्टेंस चलेगी, डिस्टेंस चलेगी खुद के लंबाई के बराबर। माना कि ट्रेन की लंबाई क्या है L है, और जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितना डिस्टेंस चलेगी, प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितना डिस्टेंस चलेगी, अपनी लंबाई तो चलेगी ही चलेगी, साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई चलेगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई का 3 गुना प्लेटफॉर्म है ना, ट्रेन की लंबाई का 3 गुना है प्लेटफॉर्म। यहाँ ये डिस्टेंस आ गया, मतलब 3 AL और 1 L, 4 L आ गया, है ना, 4 L। तो देखिए यहाँ तो स्पीड तो कांस्टेंट है, ट्रेन समान गति, जब उसे समान गति से ट्रेन की लंबाई की 3 गुने प्लेटफॉर्म को पार करने की ज़रूरत पड़े, तो स्पीड तो सेम है, तो स्पीड सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, टाइम के प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, टाइम के। डायरेक्टली किसके डिपेंड करेगा, टाइम के, और टाइम भी डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस के रेशियो पर। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या आ गया 1:4, तो टाइम का भी रेशियो आ जाएगा 1:4, है ना। मतलब यहाँ अगर 4 यूनिट समय लग रहा है तो यहाँ 1 ही यूनिट समय लगेगा, यहाँ अगर 4 यूनिट समय लग रहा है तो यहाँ 1 ही यूनिट समय लग रहा है। बोल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की गति से चलने वाली ट्रेन पोल को 24 सेकेंड कम समय में पार करती है, जितना कि उसे 3 गुना लंबाई की प्लेटफॉर्म को पार करने में समय लगा हो। तो टाइम कितना कम लग रहा है, 3 यूनिट कम लग रहा है, और इसी 3 यूनिट का वैल्यू कितना दे दिया है सवाल में, 24 सेकेंड कम लगता है, 24 सेकेंड कम लगता है। कितना गुना, 8 गुना। कितना गुना है, 8 गुना। तो इस 1 यूनिट को चलने में कितना गुना समय लगेगा, 8 गुना।
8 सेकेंड। मतलब कि ट्रेन जो है वो पोल को कितना सेकेंड में पार करेगी, 8 सेकेंड में। और हम जानते हैं कि ट्रेन जब किसी पोल को पार करती है तो कितना दूरी चलती है, अपने लेंथ के बराबर। और अपने लेंथ की दूरी को वो कितना सेकेंड में पार कर रही है, 8 सेकेंड में। 8 सेकेंड में पार कर रही है। और स्पीड कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। तो ट्रेन की लंबाई यहाँ से क्या आ जाएगा, 20 अठे 160 मीटर। 20 अठे 160 मीटर आ गया ट्रेन की लंबाई। तो ये आसान सा ही प्रश्न था। सिर्फ आपको डिस्टेंस, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टाइम के। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। मतलब डिस्टेंस जिस रेशियो में होगा, डिस्टेंस 1:4 में है तो टाइम भी 1:4 में होगा। टाइम भी 1:4 में होगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, है ना। मतलब प्लेटफॉर्म को पार करने में अगर 4 यूनिट समय लग रहा है और पोल को पार करने में 1 यूनिट समय लग रहा है तो कितना समय कम लग रहा है, 3 यूनिट कम समय लग रहा है पोल को पार करने में। और पोल को पार करने में कितना समय दिया हुआ है, 24 सेकेंड कम लग रहा है। मतलब 3 यूनिट का वैल्यू कितना है, 24 सेकेंड। कितने गुना, 8 गुना। तो पोल को पार करने में कितना समय लगा है, 1 यूनिट। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 गुना 8 सेकेंड। मतलब पोल को पार करने में 8 सेकेंड लगा है और उसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ट्रेन की लंबाई 20 गुने 8 160 मीटर। चलिए अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। 18 ही सवाल तक रहने देते हैं क्योंकि इसके आगे सवाल ज़्यादा नहीं बनते हैं। तो आपके लिए इतना ही एनफ है। आप इन्हीं सवालों को लगाएं और फिर प्रीवियस ईयर लगा के देखें, आपसे कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। अगर 1-2 सवाल आते हैं तो वो सवाल आप मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं उसको करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।